अब हज़रात गिरामी, अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के मरकज़ी रहनुमा, खैबर पुख्तूनख्वा के अमीर और हमारे किबला बाबा जी अलैह रहमत के मंजूर नज़र भी और राइट हैंड भी। किसी मौके पर भी इन्होंने पीठ नहीं दिखाई, अपने सीने को पेश किया। यही वजह है कि रसूलुल्लाह के गुलाम अपने इस कायद को देखने के लिए जोक दर जोक आते हैं। यही वजह है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लूहो कलम तेरे हैं। अब आपके भरपूर नारे के अंदर तशरीफ लाते हैं इज्जत माप जर्नेल आले सुन्नत, मुहाफिज अकीदा खत्म नबूवत, सालार तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, असीर नामूस रिसालत, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने प्यारे कलिमात से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम, चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमाले। ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लके नक़श्शवी नवी निश्ता हगे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी। और का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्का चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ताप कमाल जमाल कलम सवाल चे रब रज़ा शी ज़मा, मोहम्मद अमीन स्तानात ख़ान या रसूले मदनी। और बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुज़ूर जानते हैं। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम,
बिलखुसूस सदर महफिल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ महमूद बाचा साहिब, इंतहाई मुहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहिब और इमाम जामे मस्जिद हाजा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहिब और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहसील खदरों के अमीर मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक़ साहिब और नायब अमीर तहसील हज़रो जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक़ चिश्ती साहिब, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान और कारकुनान, दूर व नज़दीक से आने वाले उश्शाक़ान रसूल, तमाम को मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने साल में सिर्फ़ एक मरतबा जो साहिब इस्तिताअत हो उस पर फ़र्ज़ की हो, जैसे हज। कुछ इस तरह है कि जैसे साल में सिर्फ़ एक महीने में अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू फ़र्ज़ करता है, जैसे रोज़ा। और कुछ इबादत ऐसे हैं जिनको अल्लाह करीम दिन में 5 मरतबा बंदे पर उसकी फ़र्ज़ियत आ जाती है। लेकिन एक इबादत ऐसी भी है जिससे बंदे का कोई सांस भी है वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता, जो ज़िंदगी के हर सांस में बंदे पर उसकी पहरेदारी और उसके लिए अपने आप को पेश करना लाजिम है, और वो है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़। ये वो फरीज़ा है जिससे बंदे मोमिन का एक सांस भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। हर सांस में उस पर लाजिम है कि वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की पहरेदारी कर रही है। और अगर बंदा ये कहे कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसके लिए इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह आपने फरमाया, वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हजत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिन भाइयों ने ये प्रोग्राम बनाया है, बस उसी अहद के लिए कि हम यहाँ पर तजदीद अहद वफ़ा कर रहे हैं। ये जो हम बार बार लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, ये हम हर सेकंड पे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के लिए तजदीद अहद वफ़ा कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं आपकी इज़्ज़त और नामूस के लिए। और लब्बैक का माना भी यही है, उलिब्बु लका अल बाबैन कि या रसूल अल्लाह मैं ज़िंदगी के हर सांस पे बार बार आपके इज़्ज़त और नामूस के लिए हाजिर हूँ। हम जिस अजीम हस्ती को आज सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए और उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए, हमारे तो सोच वहम गुमान में भी नहीं था कितना जल्दी हम पर ये वक्त आएगा। अल्लाह की रज़ा के सामने बंदे की क्या हैसियत है कि वो कहे, लेकिन हकीकत तो ये है अमीरुल मुजाहिदीन के साथ कुछ लम्हे गुजारे, सोहबत के कुछ लम्हे गुजारे, उनको एहसास है कि उम्मत से कितनी बड़ी हस्ती रुखसत हुई है। शायद कभी सदियों में शायद फिर कभी आप जैसा कोई आँख जो है ना वो देखे कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने आपको जो मकाम अता किया था। आज हम उनकी रूह के साथ ये तजदीद अहद वफ़ा कर रहे हैं कि जो मिशन आप हमें दे के गए, इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी के हर सांस में और अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह उसके लिए मैदान में रहेंगे। और इसी जिस तरह मेरे भाई ने आपको फरमाया एहसानुल हक़ साहब ने कि ये आपका यहाँ पे आना, यहाँ पे बैठ जाना और फिर यहाँ से निकल के आपने प्रोग्राम कर लिया, कुछ नात सुनी, तकारीर सुने, तो ये बिल्कुल और प्रोग्रामों से हटकर ये प्रोग्राम इस वजह से अहमियत रखता है कि आपने यहाँ पर सिर्फ
फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि यहाँ पे आ गए और यहाँ से फिर निकल के आपने सब कुछ बुला दिया। जब प्रोग्राम करने के लिए इतनी दूर दूर से दोस्त अहबाब भी तशरीफ़ फरमा, मैं भी आ चुका हूँ, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब हम यहाँ से निकले तो हम एक नए जोश, जज्बे और वलवले के साथ हुजूर की दीन की खिदमत करें, जिससे हमारे एक सांस भी बरी ज़िम्मा नहीं, उस अजीम फरीज़ा के लिए हम मैदान में रहे। असीरतुल हलबिया में हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से है कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजरत का फ़ैसला कर लिया, तो जब आप मदीना शरीफ, मक्का शरीफ छोड़ के जाने वाले थे, तो आपने हज़रत अली अल मुर्तज़ा को बुलाया और फरमाया कि मैं यहाँ पर आज अल्लाह के हुक्म से मैं यहाँ से हिजरत करने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर छोड़ के जो मेरे बिस्तर मर्ग है उसी पर आप रहेंगे। और फिर उसके बाद जो फरमाया कि लअल्ल जुहाल युबादिरु इलैका फयक़्तुलू, अगर वो जुहाल आ जाए मेरे बिस्तर पर और वो मेरे बिस्तर पर उस इरादे से आ जाए कि वो आपको कत्ल कर दे, क्योंकि उन्होंने आज ये पूरे जो उनका मंसूबा है उन्होंने बनाया है, तो क्या आपकी क्या राय है, आप मेरे बिस्तर मर्ग पर सो जाने के लिए तैयार हैं? तब हज़रत अली शेर खुदा की जवाब सुनी, ये अजीमत वाला जवाब। आपने ये नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह आपके बिस्तर पर सोना तो ज़रूरी नहीं है, मैं रात गुजारूंगा किसी भी तरीके से। आपने ये भी नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह सोना भी तो ज़रूरी नहीं है, मैं जाग की गुजारूंगा। जब वो आ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि हुजूर तशरीफ़ ले गए हैं, मैं तो अली हूँ। लेकिन आपने जो जवाब दिया, क़यामत तक हुजूर के ग़ुलामों के लिए वो मीनार नूर है और क़यामत तक ये वो दर्स है जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हमारे सीनों में दे के चले गए हैं। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे हवाले से बात हो रही है कि मेरे ज़िंदगी को ख़तरा है, तो मैंने तो ज़िंदगी आपके लिए अल्लाह से मांगी है। रज़ीतु अन तकून रूही लिरूहिका विक़ाअन व नफ्सी लिनफ्सिका फ़िदाअन व मा उहिब्बुल हयाता इल्ला लिखिदमतिक। या रसूल अल्लाह मैं इस पर राज़ी हूँ कि मेरी रूह आपकी रूह की हिफाजत करे, मेरी जान आपकी जान की हिफाजत करे। और या रसूल अल्लाह ज़िंदगी को मैंने अपने लिए नहीं मांगी, मैंने जब ज़िंदगी मांगी है तो या रसूल अल्लाह सिर्फ आप ही के लिए मांगी। वल्लाह सहाबा के अगर हम जिंदगियों को देखते हैं, यही अजीमत का जो रास्ता है। सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हवाले से, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जब उम्मत सारे रुखसत पर अमल पैरा थी और कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, उसी वक़्त हमारे कायद जो कि अजीमत के रास्ते के, आपने वो अजीम तरीके से इस उम्मत में वो सोया हुआ जज्बा फिर से बेदार कर दिया। वो नौजवान जिनकी ज़िंदगी खेल कूद में गुजर रही थी, वो आगे बढ़कर हुजूर के दीन के लिए अपनी सीनों पर गोलियां खाने लगे और उसी हालत में भी ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो आपने इस कौम को जो अजीम तर जज्बा अता किया, आज हमें ज़रूरत है कि इंशाअल्लाह इस मिशन को हम आगे लेके चले। और जिस तरह आपने फरमाया कि हुजूर का दीन तो इंशाअल्लाह तख्त पर आना ही आना है। आप तो वली कामिल थे, आपने जो भी कहा इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा। हुजूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पे होगा, इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है। अगर जमा हो मेरे कौम की जसूर गयूर, अल्लामा इकबाल पुकारने लगे, अगर जमा हो मेरे कौम के जसूर गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवनगरी से नहीं। अगर लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कैसे मुमकिन है, हम फलां फलां असबाब और वसाइल का कैसे मुकाबला करेंगे, उनके पास इतने असबाब है, इतने वसाइल है,
हम अकेले इस जान के साथ कैसे उनका मुकाबला करेंगे। अल्लामा इकबाल पुकारने लगे कि नहीं नहीं, तुमने तारीख देखी नहीं है, उठाकर तारीख देखो। कभी हम असबाब की वजह से न जीते, न असबाब की वजह से हम हारे। हमने हमेशा अगर मैदान में कदम रखा है तो वो हुजूर के इश्क वफा की ताकत के साथ ही रखा है। और यही ताकत तो मगरिब को एक मिनट के लिए भी मंजूर नहीं है कि मुसलमानों में फिर से वही ताकत आ जाए। जिनके पास सिर्फ 60 बंदे हो और वो 60,000 के मुकाबले में आए, कैसे हो सकता है। आप तो शाम उठाइए इमाम वाकिदी के, उन्होंने लिखा कि हुजूर के गुलाम 60 बंदे 60,000 रोमियों के मुकाबले में आ गए। रोमी सरदार ने जब देखा तो उन्होंने अपने एलची से कहा, जाकर इनको कह दो कि हम मुज़ाकरात करने नहीं आए, आज हम मुज़ाकरात नहीं करते, आज मुज़ाकरात नहीं होगी, आज जंग होगी। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि 60 बंदे हमसे लड़ने के लिए आ चुके हैं, 60,000 के मुकाबले में निकल चुके हैं। मगर जब मुज़ाकरात के लिए बंदा आया, उन्होंने कहा आज हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तब हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद आगे बढ़कर आपने फरमाया, हम कौन से मुज़ाकरात के लिए आए हैं, आज तो यहाँ पर खून बहेगा, हम आपकी खून पीने के लिए यहाँ पर आ चुके। इस वजह से उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि 60 बंदे 60,000 के मुकाबले में कैसे आ सकते हैं। तब हजरत ज़रार बिन अज़वर आगे बढ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपने कहा ये 60 भी ज्यादा है, वरना मैंने तो अपने अमीर से कह दिया था कि अकेले मैं इस लश्कर के साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। यही तो मुसलमानों की ताकत थी, यही तो मुसलमानों की कुव्वत थी कि उनको अपने जो ईमानी ताकत थी इस पर भरोसा था। रूमी ने अपने एक सरदार ने अपने एक जासूस को भेजा कि जाकर सहाबा के पास से होकर आओ कि कौन सी ताकत है इनके पास, ये किस जगह पर जाके तरबियत हासिल करते हैं और ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं कि इतने ताकतवर होते हैं कि ये अपना अकेले एक लश्कर पर आ जाता है। हजरत बर्रा बिन आज़िब, और वो आगे जाकर उस किला में अपने आप को गिरा देता है और फिर अकेले जाकर किले का दरवाजा खोल देता है। ये कौन सी ताकत है, जाकर आप पूछ ले, आप देख ले कि ये किस किस जगह से खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, और ये जाकर कहाँ पर ये पहलवानी और ये से नजूरी हासिल कर लेते हैं। जब वो गए सहाबा के मामूलात को देखा, सुबह भी देखी, रात भी देखा, तो आप वापस आ गए और उन्होंने कहा हम फुरसानुम बिन नहारे व रुहबानुम बिल लैले। वो जब रात हो जाती है तो अल्लाह की हुजूर सजदरेज़ी करते हैं, वो रोते हैं, अल्लाह के कहर व गज़ब की वजह से वो पनाह मांगते हैं और अल्लाह के सामने वो गड़गड़ा कर सजदे करते हैं और अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू के सामने गिरिया वजारी करते हैं। लेकिन जो ही सुबह हो जाती है तो ये अपने घोड़ों के पेट पर हो जाते हैं और वो घोड़े फिर अपने अमीर के हुक्म के इंतजार में आगे बढ़ा देते हैं। कि उनकी तो जिंदगी यही है, दिन भी इसी तरह, रात भी इसी तरह, कोई तरबियत नहीं है। हाँ, उनमें अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने जो उनको ताकत दी है वो यही है कि वो डरते हैं अल्लाह से और वो मांगते हैं अल्लाह से, और उनको अपनी उसी ताकत पे भरोसा है कि जब वो मैदान में आ जाते हैं तो फिर उसकी जो कुव्वत है वो लाजवाल कुव्वत बन जाती है। मगरिब को सबसे ज्यादा फिक्र इसी की है। आपने फरमाया मैं अकेले ये मुकाबला कर सकता हूँ, मैं ज़रार बिन अज़वर, और वो थे भी इस तरह कि जब भी आप लश्कर के सामने आ जाते थे तो जब दुश्मन को देखता कि वो सरतापा जर्रे में मुकम्मल तौर पर अपने आप को ढांपे हुए हैं तो आप जाकर अपना कमीज भी उतार लेते, उनके सामने आ जाते, अपना कमीज मुबारक भी उतार लेते कि दुश्मन मुझे देखे कि मैंने कोई जर्रा नहीं पहना, और फिर उसी हालत में दुश्मन के सामने आ जाते। ये जो इतनी ताकत और कुव्वत थी ये रसूलुल्लाह के इश्क वफा की कुव्वत थी, और इसी पर हमेशा मुसलमानों ने मैदान जहाद में कामयाबियां हासिल की है। मगरिब को एक सेकंड के लिए भी ये गवारा नहीं, उनको अगर फिक्र है, डर है, तो वो आपके मिसाइलों से डर नहीं है, उनको अगर फिक्र है तो वो बड़े बड़े असलहों से नहीं है, उनको फिक्र है तो एक हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जैसी शख्सियत से जो अकेले बढ़कर, कभी मैं सोचता था ये कैसे हो सकता है। मैंने पिछले जुम्मे को भी अपने पठान भाइयों से कहा, मैंने कहा वल्लाहिल अज़ीम एक बंदा
मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर फरमाते थे कि हमने बड़ों से सुना कि आपकी जद्द अमजद फरमाते थे कि हाय काश मुझे 10 बंदे पाकिस्तान में मुखलिस मिल जाएं तो हम इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर ले आएंगे, हम इस्लामी इनकलाब ले आएंगे। मैं सोचता था 10 बंदे क्या कर सकते हैं, 10 बंदे, लेकिन खुदा की कसम जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की ज़िंदगी को देखा तो मैंने कहा 10 तो बहुत ज़्यादा है, वल्लाह अकेले हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ इनकलाब की तरफ जा रहे थे। सुना तो था कि किस तरह हजरत ख्वाजा हिंद ख्वाजा चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल फुकरा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने किस तरह 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया तो था, लेकिन आंखों में इसी वक्त कोई मंजर हमारे सामने नहीं था कि फला बंदा किस तरह हो सकता है अकेले एक बंदा करोड़ लोगों की जिंदगी ही बदल डाले। लेकिन जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को देखा खुदा की कसम मैनुल यकीन हासिल हो गया कि नहीं नहीं एक बंदा भी करोड़ों का दिल बदल सकता है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान में सिर्फ नहीं करोड़ों का, वल्लाहिल अज़ीम पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी बदल डाली इसलिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को इज्जत का रास्ता दिखाया कि आ जाओ हुजूर की दर की तरफ। दोनों जहां की इज्जत अल्लाह करीम ने हुजूर के कदमों में रखी है। अगर दुनिया में भी सरदारी चाहते हो, पूरी दुनिया पर सरदारी चाहते हो, बार बार फरमाते हम पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है और हम पाकिस्तान के इदारों के भी दुश्मन नहीं है। हम तो इनको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सफ में देखना चाहते हैं, हम तो इनको महमूद गजनवी के सफ में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जर्नैल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सफ में क़यामत के दिन खड़ा हो। हम चाहते हैं कि हमारे फौजी भाई वो महमूद गजनवी के लश्कर के साथ क़यामत के दिन हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में हुजूर के दीन की तर्जमानी करे, हुजूर के दीन का जो परचम है वो दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाए। हम इस मुल्क और कौम के दुश्मन नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि ये सरदारी करे। मगर अब मुशाहदा किसी का ये है कि इज्जत जो है ना वो मगरिब के साथ है। मुशाहदा तो गलत हो सकता है। किसी ने इज्जत को यूं समझा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाए, पाकिस्तान में रोड्स बन जाए, पाकिस्तान में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन जाए, पाकिस्तान में जो है ना वो दुनियावी लिहाज से ये बड़ी तरक्की करे, तब हम इसको कहें कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। और कुछ का मुशाहदा ये है कि पाकिस्तान में अगर हुजूर का दीन तख्त पर हो तब पाकिस्तान दुनिया में सबसे इज्जत वाला मुल्क होगा। मुशाहदा गलत हो सकता है, आपका मुशाहदा तरक्की का गलत था। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया नहीं, वो गलत है। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया पर सरदारी करे तो वो मगरिब के कदमों में नहीं, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमों में है। आप आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ, इज्जत इसी में है। और किस तरह इज्जत है, जब हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद व मुराद रसूल और खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन जब बैतुल मक़दिस की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो रास्ते में आपने जो आपके मोज़े थे वो अपने कंधों पर उठाए थे। तो हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह जब आप करीब हो गए तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन ये अदा मुझे पसंद नहीं आया। आगे जाकर ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी राहिब बड़ी दुनिया होगी और वो इस इंतज़ार में होंगे कि मुसलमानों का अमीर अमीरुल मोमिनीन 36 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत है और जिससे पूरा रोम जो है वो घबरा रहा है, वो शख्स तशरीफ़ ला रहा है। तो ज़ाहिरी बात है मौज़ू की ये जगह नहीं है जहाँ पर आप रख रहे हैं। तो अच्छी बात मुझे नहीं लगी अच्छी। आपने फरमाया लौ यकुल गैर ज़ालिक लजालतुहु नकाल उम्मत मोहम्मद, अगर ये बात किसी और कोई और करता, अबू उबैदा तू नहीं होता, ये बात कोई और करता तो मैं उसको इबरत का निशान बना देता। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, जब इस्लाम में हम दाखिल नहीं हुए थे
अज़ल्ल कौमिन, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील वो लोग थे जो इस्लाम में दाखिल नहीं हो गए थे। फरमाया कि जब हम इस्लाम में दाखिल नहीं हो गए थे तो दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम थे, मगर जब हम इस्लाम में दाखिल हो गए और हमने हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार की तो हमें इज्जत जो मिली है वो उसी वजह से नहीं मिले कि हमारे कपड़े अच्छे होंगे, हमारे रहन सहन और हमारे सामने दुनियावी जाहो जलाल हो तब हम इज्जत वाले होंगे। और अगर उसी वक्त हमारे कपड़े भी कीमती, अगर उसी वक्त हमारे पास दुनिया की तमाम दौलत, फिर भी हम दुनिया के सबसे जलील तरीन कौम थे। लेकिन जब हमने हुजूर के गुलामी में आ चुके हैं और हुजूर के गुलामी इख्तियार की है, अब अगर हमारे मोज़े इधर हो या सर पर हो, वल्लाहिल अज़ीम इज्जत तो हमें इस्लाम ने दी है, फिर भी हम दुनिया की सारी कौमों से सबसे इज्जत वाले, सबसे ज्यादा इज्जत वाले। और फिर आपने जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, खुदा की कसम ये तो हमारे लिए क़यामत तक हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने जो जुमला इरशाद फरमाया है कि महमा कौमन नतलुबुल इज़्ज़ता मिन गैर मा अअज़्ज़नल्लाहु अज़ल्लनल्लाह, कि वो कौम जिनको अल्लाह ने जिस वजह से इज्जत दी है, अगर वो रास्ता छोड़ के जिल्लत वाला और कोई रास्ता इस्लाम के अलावा अपनाए तो अज़ल्लनल्लाह, फिर अल्लाह करीम हमें ज़रूर जलील करेगा, फिर हम जिल्लत से नहीं बचेंगे। इसी वजह से तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन बार बार यही कहते थे, आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ। उनका तो सबसे बड़ा मिशन यही था कि नहीं, मगरिब के कदमों में इज्जत नहीं है, फ्रांस से कर्जे लेने में इज्जत नहीं है, यूरोपीय यूनियन को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताखा बेच कर उसको पेश करके उनसे मुरात लेना इज्जत नहीं है। ये तो हमेशा की जिल्लत और रसवाई अपने सर ले रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कौम ने मिन हैसुल कौम हुजूर की इज्जत और नामूस का सौदा किया हो, आप बार बार पुकार उनको ललकार रहे थे, खबरदार इस तरह नहीं करना वरना मेरा रब बड़ा गयूर है। वो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा हुआ बाजार मिस्र में, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो शान वरा उल वरा है, जब हज़रत यूसुफ का सौदा हुआ तो अल्लाह करीम ने मिस्र पर वो कहत नाजिल किया कि जब उस कौम का बच्चा बच्चा भी आपके पाँव मुबारक में झुक कर बिक गया, तब अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने उस कहत को ख़त्म कर दिया। तो फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम की तो शान और है, आप तो इमामुल अंबिया है। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि कौम हुजूर की इज्जत का सौदा करे और फिर कहीं हम तरक्की करेंगे। तरक्की उसी में नहीं है, तरक्की उसमें है कि आप आ जाओ, सब कुछ दाव पर लगाओ, हुजूर की इज्जत की बात करो, खुदा की कसम मिनटों में अल्लाह करीम आपको तरक्की देगा। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को गैरत का, जुर्रत का, अजीमत का जो रास्ता दिया, वल्लाह वो इज़्ज़त वाला रास्ता था, वो बड़े इज़्ज़त वाला रास्ता था। आपने फरमाया हमने इस्लामी तारीख़ को, इस्लामी तारीख़ में जितनी भी मरहले आए हमने देखा है कि कौम के पास कभी पूरे महीने के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कभी ऐसे भी दिन आए कि 3 दिन से खंदक में वो मुकम्मल तौर पर मिट्टी उठाए बग़ैर खाना खाने के, आप किसी मज़दूर को बुलाओ, उन पे मज़दूरी करो, अगर आपने उसको फिक्स 1 बजे 2 बजे खाना नहीं दिया वो जाके छोड़ देता है। वो कहेंगे मैं फिर काम कैसे करूँगा। किसी सहाबी ने ये नहीं फरमाया या रसूल अल्लाह ये काम तो बग़ैर खाने से होता ही नहीं है, इसके लिए तो ताकत की ज़रूरत है। इतनी बड़ी खंदक आप जाकर, जो मत्हफ़ अल मदीना है उधर जाके आप उधर वो जो जितना खंदक बनाया है आप उसी की पैमाइश करके दे कि खुदा की कसम बंदे का अकल हैरान रह जाता है कि कितने महदूद लोगों ने इतनी बड़ी खंदक, और वो भी हमारे मिट्टी वाली ज़मीन में नहीं, कैसे ज़मीन में वो खंदक खोदी है। और फिर खाने के लिए भी कुछ पास नहीं है। हुजूर सिर्फ 1 खजूर, वो 1 खजूर 2 बंदों को देता है, और फिर भी वो उसी हालत में भी खंदक खोदते हुए फरमाते हैं नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। उसी हालत में भी किसी ने यह नहीं कहा हुजूर पहले खाने की ज़रूरत है,
कहने के बगैर कुछ नहीं होगा। उसी हाल में भी ये कहा नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। इस कौम ने बड़े इस तरह की तारीख़ी वल्लाहुल अज़ीम कि मैं जब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन को कभी सुनता हूँ कि आपने किस अंदाज से इस कौम को बेदार करने के लिए असलाफ़ की, सहाबा की तारीख़ में जो वाक़यात है हमने भी सुने थे, मगर इस अंदाज से नहीं सुने थे जो अंदाज़ हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का था। हमने भी बुखारी शरीफ पढ़ा है, मगर याद रखिए हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अभी सिर्फ किताबुल इल्म तक वो पढ़ा चुके थे। अभी विसाल से कुछ दिन पहले तक यकीन करे जब वो किसी हदीस को हमारे सामने रख लेते, कहते मैंने आज फलां हदीस देखी है, आपने पढ़ी है? हमने तो पढ़ी थी, लेकिन हमने कहा हुजूर जो इस्तेलाल आप करते हैं ये तो हमने शुरू में भी कहीं पर नहीं देखा। किस मोहब्बत वाले अंदाज में अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु फिर सब कुछ अता फरमाते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, इस्लाम की तारीख उठा कर देखिए, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक तहबंद में कैसर व किसरा के दरवाजे पर गए हैं सहाबा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख की वजह से आप फरमाते हैं मुझ पर बेहोशी तारे हो जाती थी, मैं रास्ते में पड़ा रहता, मुझ पर बेहोशी तारे हो जाती भूख की वजह से, लेकिन दर मुस्तफ़ा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। भूख की वजह से दर मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा, लेकिन जब इस्लाम के लिए आपने अपने आप को पेश किया तो फिर जब बहरीन के गवर्नर बने आपके पास रेशमी रुमाल था, वो जब आपने अपने नाक मुबारक के करीब किया तो फरमाया वाह वाह अबू हुरैरा, वो भी वक्त था जब भूख की वजह से तुम रास्ते में पड़े होते और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, 3-3 दिन तक आपने कुछ नहीं खाया, मगर आज इस्लाम ने आपको क्या कुछ नहीं दिया कि रेशमी रुमाल पे आप अपनी नाक साफ कर रहे हो। ये सब देता है तो इस्लाम ही देता है। आप बार बार फरमाने लगे आ जाओ इस्लाम की तरफ। हमने नहीं देखा कि लोगों के पास अगर पैसा ना था, खुराक ना थी, तो वो हुजूर की इज्जत और नामूस का सौदा करके आपके पास तो सब कुछ है, क्या कुछ कमी है। आज के वक्त में हम अगर किसी गरीब बंदे को भी देखें जो इलाके में सबसे ज़्यादा गरीब हो, कपड़े भी उसके पास बहुत ज़्यादा होंगे, चादर भी बहुत होंगे, सब कुछ होगा, सहाबा की फ़क्र का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या हालत थी उनकी। जब पूरे वजूद को ढांपने के लिए चादर भी मौजूद नहीं थे तो सिर्फ एक तहबंद में फिर भी कैसर व किसरा के दरवाजे पर मौजूद थे। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया मत करो ऐसा, हुजूर की इज्जत और नामूस का सौदा मत करो। लेकिन कौम ने कहा नहीं, ये तो तहरीक का मसला है, ये तो लब्बैक वालों का मसला है। वो अकेले निकलते रहे, वो अकेले इसके खिलाफ मुसलसल आराह अजीमत अपनाते हुए शहादतें पेश कर रहे थे। और यहाँ पर मीडिया पूरी मीडिया उनको जिस अंदाज से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अक्सर फरमाते थे कि आप एक रेडी जो केलो वाला था वो तो दिखा सकते थे, उस बंदी को भी बुला सकते थे, लेकिन फैज़ाबाद पे आपने हमारे शहीदों को नहीं दिखाया। ये तो आपका ये मुनाफिकाना जो रवैया था हमारे साथ, मुनाफिकाना, कि उनको तो दिखा सकते थे और वो भी इस तरह नहीं था जिस तरह आप दिखा रहे थे। मगर मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान के फर्जंद और इस्लाम के फर्जंद के वो लाखों टाटे मारता हुआ समंदर नहीं दिखा रहे थे कि ये किसके लिए यहाँ पर आए हैं और ये किस वजह से आए हैं। इस वजह से जब वो राह अजीमत उनको दिखा रहे थे तो जाहिरी बात है बेहतर है इन बेचारे ममूलों की नज़र से पोशीदा रहे बास के अहवाल व मकामात। और इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब और सिखाती नहीं मुसलमान को ग़ुलामी के आदाब। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमने यूरोपीय यूनियन से सब कुछ लेना है, हमने कर्जे लेने हैं, हमने इस मुल्क को आगे करना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। रब बड़ा गयूर है। जब उन्होंने सौदा किया, अब मिलकर भी कौम और मुल्क को नहीं संभाल सकते। क्यों? इस वजह से कि ये जो असल में इज़्ज़त का रास्ता है इन्होंने नहीं अपनाया। तहरीक लब्बैक ने उनको इज़्ज़त के रास्ते की तरफ रहनुमाई की और हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इनको फरमाया हम आपके लिए समत मुतय्यद कर देते हैं, आ जाओ हुज़ूर की दीन की तरफ, आ जाओ। वल्लाहिल अज़ीम ये वो रास्ता है जहाँ पर सीधा आपको, जब आप मुस्तफ़ा करीम मकीनी गुंबद खज़रा के सामने हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकता, फिर दुनिया की कोई कुव्वत आपके सामने नहीं आ सकता। तब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन, और मुझे याद पड़ता है
जब 9/11 का वाक़या हुआ, अफ़गानिस्तान पर अमेरिका और उनकी हवारी जितने भी थे 32 नेटो ममालिक सब ने मिलकर हमला किया। और जब उन्होंने हमला किया तो उसी वक़्त मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म ढाए जिसे सोच कर भी बंदा हैरान रह जाता है। तमाम ममालिक ने, हर एक ने अपना नया असलहा उधर ही तजर्बा कर लिया, और फिर किस तरीके से मिसाइल, कीमियाई हथियार, फिर हम शाम की तरफ देखे, फिर इराक की तरफ देखे जहाँ पर 10 लाख मासूम बच्चों को शहीद किया गया। फिर हमने देखा कि कश्मीर में किस तरीके से जुल्म होता रहा, भाइयों के सामने इनकी बहनों की इज्जतें लुटती रही। फिर हमने देखा कि उसी वक्त जब मुसलमान कैदियों को कंटेनर्स में बंद करके नीचे से आग लगा देते, जब ग्वांतानामो बे जेल में मुसलमानों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते, वो तमाम मराहिल हमारे सामने से गुजरे हैं। जब बर्मा की बच्चियों की जिस्मों से कबाब बनाए जाते थे, उसी वक्त में अगर आपको थोड़ा सा आप पीछे अपने मेमोरी को और दिमाग को लेके जाएं तो उसी वक्त एक ही नारा था, और वो ये नहीं था कि आ जाओ मुसलमानों अपना बदला ले लो, आ जाओ मुसलमानों जिहाद की तरफ। खुदा की कसम उसी वक्त एक ही नारा था, वो जालिमों के मुंह से भी था, मजलूमों के, जो उनको मजालिम कर रहे थे, जो जुल्म ढाए जा रहे थे, वो भी हंस हंस कर बतौर मजाक कह रहे थे हाँ इस्लाम अमन का दर्स देता है। और जो मजलूम नीचे से कट रहे थे उसकी भी यही चीखें थी कि इस्लाम अमन का दर्स दे रहा है। उसी माहौल में जब मगरिब ने मुकम्मल तौर पर इस उम्मत से अजीमत का जो सफ़र था उससे नाशना कर दिया, जिहाद का जो रास्ता था उसको दहशतगर्दी पे ला के खड़ा किया कि नहीं, जो भी बंदा जिहाद का लफ्ज़ भी कहेगा वो दहशतगर्द है। हालांकि फ़र्क तो है दहशतगर्दी और जिहाद में, ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा। दहशतगर्दी वो लोगों की जान और माल को तबाह बर्बाद कर देता है, जबकि जिहाद मुसलमानों की और लोगों की हत्ता की अक़लियतों की माल, इज्जत और अबरू की हिफाजत करता है। तो उन्होंने कहा ना, जो भी आवाज़ उठाएगा वो दहशतगर्दी में शुमार होगा, वो दहशतगर्द होगा, वो खारिजी होगा। जब माहौल ये बना और हर तरफ से मुसलमान कट रहा था, मर रहा था, और वो उसी हालत में भी जब उनका खून बह रहा था वो रो रो के कह रहा था इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, मगर फिर भी वो उनको राजी नहीं कर सका कि नहीं नहीं, मैं तो मर भी रहा हूं, फिर भी आप इतना तो मानो ना कि इस्लाम अमन पसंदों का दीन है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। वो कट मर रहे थे मगर उनको बावर नहीं करा रहे थे कि नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है। जब ये माहौल बन गया और फिर लोगों को, कुछ लोगों को जो साहिबान को जुब्बा और कुब और दस्तार वाले थे, उनको ज़र खरीद गुलाम बनाकर उन्होंने कहा लोगों के सामने सिर्फ इस्लाम का ये तस्वर पेश करो कि इस्लाम में जिहाद का कोई तस्वर ही नहीं है, इस्लाम में जो है ना वो तो सिर्फ अखलाक से पहला है। अब आप लोग तलवार की बात नहीं करेंगे, अब आप लोग इस राह में निकलने की बात नहीं करेंगे, अब आप लोगों ने इस अंदाज से इस्लाम को फैलाना है। तब उसी हाल में हमारा अजीम कायद वो लाहौर के मस्जिद रहमतल लिल आलमीन के एक छोटे से घर के साथ जब आपके उस आवाज़ के साथ आप निकल कर उस अजीम कायद ने जब वो आवाज़ लगाई तो अल्लाह आपके इस्तिकामत, आपके किरदार और आपके इखलास की बरकत से पूरी दुनिया पर वो आवाज़ तारी हो गई कि आपने कहा नहीं नहीं, जब हमारे बच्चों के टुकड़े बन रहे हो, जब हमारे बच्चियों के कबाब बन रहे हो, और जब अफगानिस्तान में हमारे मुसलमान बच्चे, मुसलमान वो रोज़ाना के हिसाब से मर रहे हो, तब इस्लाम उसी वक़्त अमन का नहीं मैदान में निकलने का दर्स देता है। तमाम लोग पहले कभी ये मंजर नहीं देखा। ये जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की से मुकम्मल तौर पर जब ये नारा लगता है तो बाहर हो जाते हैं, और वो नौजवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी वक्त खेलकूद में गुजारना था, वो खुदा की कसम मैं पंजाब के अक्सर हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों की अक्सरियत को देखता हूँ जिनकी उम्र ये थी कि वो अपने नशे में मस्त रहते थे, और उन्होंने कहा ये तो अब हमारा कोई टाइम ही नहीं है इन बातों का। बखुदा
मैंने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के उस दिन और रात कोशिशों के बाद उन नौजवानों की आंखों में हुजूर के दीन के लिए आंसू देखे हैं। वो तड़प रहे हैं कि कब हम हुजूर का दीन तख्त पर देखेंगे। खुदा की कसम, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का फैजान है कि आपने करोड़ों नौजवानों की जिंदगियां बदल डाली हैं। अब करोड़ों नौजवान हुजूर के दीन के लिए, छोटे छोटे बच्चे, खुदा की कसम हमने बच्चों में जो जज्बा देखा है। और ये तो हुजूर हज़रत खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक है कि जब कौम के बच्चों में इस्लाम के लिए जज्बा आ जाए तब आपने समझना कि अब अल्लाह करीम इस्लाम को कामयाबी अता फरमाएगा। उरूज होगा अब हर जगह पर। जब आपने बहरैन के उन बच्चों की मुकद्दमा सुना कि जब साहिब अल-मुस्ततरफ, आपने एक रिवायत नकल की है, खुदा की कसम आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने फरमाया है कि बहरैन का एक पादरी वो सामने बैठा था और बहरैन के बच्चे हाकी पर खेल रहे थे। वो उस खुफुल बहरैन कायदुन, और जो बहरैन का पादरी था वो सामने बैठा था, और जो बच्चे थे यलअबून बिस्सवालिजा, वो अपने हाकी से खेल रहे थे। तो उसी वक़्त वो जो बाल था वो जाकर उस पादरी के सीने पर लगी। जब उसके सीने पर लगी तो वो उन्होंने काबू कर लिया। तो उन बच्चों में से एक बच्चा आगे बढ़कर उन्होंने कहा ये बॉल हमें दे दो। उन्होंने कहा मैं नहीं देता। सब बच्चों ने मिन्नतें की कि ये दे दो, उन्होंने कहा मैं नहीं देता। तब जाकर एक बच्चे ने कहा अस्अलुका बिहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने करीम आका की वसीला से आपसे सवाल करता हूँ, ये बॉल हमें दे दो। जब उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम सुना तो उस मलऊन ने गुस्ताखी शुरू की। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हमें गुस्ताखी से भी बचाए और गुस्ताखों से भी बचाए। तब उन्होंने गुस्ताखी शुरू की। जब गुस्ताखी शुरू की जो छोटे बच्चे जो खेल कूद में मसरूफ़ थे, उसी वक़्त उन सब ने जो उनके पास अपने वो खेलने के लिए जो उसी वक़्त के साथ जैसे भी वो उनके साथ ताउज़ार, उन्होंने उसी पर उसको मारना शुरू कर दिया। और इतना मारा कि उस मलऊन को उधर ही ढेर कर दिया। सारे ईसाई एक हो गए और उन्होंने आकर मुकद्दमा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के सामने पेश किया और आपसे कहने लगे कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। देखो, हमारे एक पादरी को उन्होंने मारा है। आपने तमाम बच्चों को बुलाया, सामने बिठाया। जब मुकद्दमा शुरू हुआ तो फरमाया, बच्चों क्यों आपने इसको मारा? ईसाइयों को कहा कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो ये इस्लाम है कि हम ज़रूर उसका पूछ लेंगे और आपको फिर किसास का भी हक है। लेकिन जब मुकद्दमा सुना बच्चों क्यों मारा, तो उसमें से एक आगे बढ़कर कहा कि हुजूर वाक़या ये है कि उन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, इस वजह से फिर हमने उनको उधर ही मारा। सब ने कहा हमने मारा, हमने उसमें हिस्सा डाला। किसी ने कहा मैंने लात मारी, किसी ने कहा मैंने मुक्का मारा, किसी ने कहा मैंने अपने स्टिक से इसको मारा, लेकिन हमने मारा और सब ने मारा। उसी वक़्त रावी कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़र में वो अजीब सी खुशी हमने देखी कि उसी वक़्त हमने ऐसी खुशी कभी आपको देखते हुए हमने कभी वो खुशी महसूस नहीं की। वो कौन सी खुशी? वो रावी फरमाते वल्लाहि मा फरहा बिफ़तहिन वला गनीमतिन का फरहतिही बिक़त्लिल गिलमान लिज़ालिकल उसक़ुफ़। बड़े बड़े फतह और खुशियाँ हमें अल्लाह ने दी, फतूहात दी। रूम फतह हुआ, कैसर व किसरा फतह हुआ, उनकी मालिक गनीमत आ गई, लेकिन हमने कभी हज़रत उमर फ़ारूक को इतना खुश होते हुए नहीं देखा जितना उन बच्चों के इक़दाम पर वो खुश हुआ। और उसी वक़्त आपने फरमाया अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम, जब कौम के बच्चों में भी हुजूर के साथ ये जज्बे वफा पैदा हो जाए तो आपने समझना कि अब अल्लाह करीम इस्लाम को इज्जत अता करेगा। फिर आपकी वो आवाज़ जो आपने उस गैरत और हमीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोने कोने तक पहुँचाया। फिर वो कुफर के तमाम सहर टूटने लगे, उनके वो तमाम दाम और उनके वो तमाम साजिशें दम तोड़ गई जो इन्होंने अपने NGOs के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए
मुसलमानों के घर घर तक पहुंचाया और घर घर में जाके कहा कि नहीं नहीं, इस्लाम तो किसी को कुछ नहीं कहता। और हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन ये है कि आप गुस्ताख के गुस्ताखी पर भी खामोश हो। वो तमाम लोगों की वो जो सहर थे, वो जो बातें थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस एक अजीम कलंदर की उन अजीम तालीमात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम की तमाम साजिशें दम तोड़ गई और वो उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बेदार होने लगा। और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन इसका नवीद भी इस तरह सुनाते थे, सुना है मैंने ये कुदसियों से, फिर होशियार होगा वो शेर, फिर होशियार होगा। आपने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि कौम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह निकलने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में हुजूर के दिफा के लिए तलवार लेकर मैदान में आ गए, हज़रत अबू तलहा दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि हुजूर के ये ग़ुलाम इंशाअल्लाह ताला मेरे मुस्तफ़ा के दीन के लिए फिर से मैदान में निकलने के लिए तैयार है। और वो वक्त आने वाला है, ये कुफर की ये सारे साजिशें दम तोड़ देगी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर होगा। ये जो मर्द कलंदर ने अल्हम्दुलिल्लाह जो पैगाम, यकीन करे हम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी नारा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने लगाया, इनको जो ये फिक्र थी कि ये 295C का कानून ये होगा वो होगा, हम उसको फलां जगह से ख़त्म करेंगे, फिर ये होगा फिर वो होगा, उस मर्द कलंदर ने एक हदीस शरीफ बतौर स्लोगन और बतौर नारा खुदा की कसम यूं घर घर तक पहुंचाया। आप कहाँ कहाँ से ख़त्म करेंगे, आप किस किस जगह से ख़त्म करेंगे और कितनी साजिशें करेंगे। अब तो खैबर पख्तूनख्वा, अब तो हर जगह जहां पर नेट की भी सहूलत नहीं है, वो लोग बाहर जाकर दुकानदार से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की क्लिप लेकर अपने घरों में जाकर अपने घर वालों को सुनाते हैं। उसी इलाकों में भी हमने बच्चों की जुबान से भी ये सुना, मन सब नबीयन, वल्लाह उस कायद अजीमत ने पूरे उम्मत मुस्लिमा को बता दिया। अब तो अरबी भी तुर्की भी मांग रहे हैं कि ये जो आपने कहा है पंजाबी में, हमें इसका तर्जमा कराओ। ये कौन से शख्सियत थे जिन्होंने करोड़ों के दिलों में हुजूर के इश्क व मोहब्बत की शम्मा और भी रोशन की। ये क्या कह रहे थे। अब तो आपके वल्ला आप ही वो वली कामिल थे कि ज़िंदगी में भी आपने हर लम्हा हुजूर के दीन की खिदमत की और आपकी जनाजे ने भी हुजूर के दीन की खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जनाजे को देखकर लोगों के अवसान ख़ता हो गए, जो मुखालिफ थे ये क्या है वो भी मजबूर हो गए कि बाबा को देखते हैं ये कैसे थे। खुदा की कसम वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जो भी था लेकिन बाबा हुजूर का आशिक ज़रूर था। मैंने कहा आपने करीब से देखा नहीं, ये आपके बदनसीबी है कि आपने देखा नहीं करीब से, ये आपकी बदनसीबी थी। बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि मैंने जिसके सामने हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचाया और फिर उन्होंने जो है ना इस पैगाम की भी मुखालफत की, मैं उसकी शिकायत ज़रूर लगाऊंगा हुजूर के दरबार में। इंशाअल्लाह हमारा शिकायत नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने रस्मन साथ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिलो जान से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ दिया, कोई रस्मन साथ नहीं दिया, दिलो जान से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ दिया और इंशाअल्लाह ताला साथ देते रहेंगे। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, मेरे करीमा का फरमाते हैं मन कसर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, मन कसर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जिन्होंने किसी कौम की जमात की तकसीर की यानी उनको ज़्यादा किया, अपना वज़न उसमें डाला, तो ये सिर्फ दुनिया में नहीं, मेरे करीमा का फरमाते फहुवा मिनहुम, सिर्फ दुनिया में ये नहीं कि मैंने फलां की जमात को तकवीयत बख्शी, उनको उनके तादाद में भी इजाफा कर दिया, उनकी क़ुव्वत में, और मैं ये कहूँगा कि नहीं नहीं वो तो मेरा सियासी सिर्फ ट्रांसफार्मर का मसला था, वो मेरी दुनियावी कैफियत थी, लेकिन आखिरत में तो मैं इनके साथ नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया नहीं नहीं, फिर आपको आखिरत में भी उनके साथ उठना अगर पसंद है तब साथ देना, तब उनका साथ देना।
अगर आपको ये भी महसूस हो कि मैं इनके साथ महशर में भी उठना पसंद करूंगा, तब दुनिया में भी उनके साथ रहना। लेकिन अगर आपने ये पसंद नहीं है आपको कि मैं इनके साथ उठ जाऊं, तो फिर उनको दुनिया में भी आपने सपोर्ट नहीं करना, अपना वजन उनमें नहीं डालना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसके साथ रहे, हमने जिसको पसंद किया, खुदा की कसम मैं इस मस्जिद में, इतनी मुकद्दस जगह में आज भी ये दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह हमारी हशर भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ, हमारा हशर भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ करना। क्योंकि हमारे कायद क्या फरमाते थे? ये वो कायद थे जो हर वक्त फरमाते थे हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया में हम आपके गुलाम रहे और आपके साथ रहे, अल्लाह करीम हमें हशर में भी उनके साथ हो। इसलिए आप तमाम अहबाब ने आज ये सोचना है कि हम किसका साथ दे रहे हैं, हम किन के साथ है। क्या हमें कल हशर के दिन उनका साथ देखना हमें गवारा है, या हमें वो बचा सकते हैं? यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो तो वो दिन है जब हर तरफ से नफ्सी नफ्सी की सदाई होंगी, हर तरफ से। हाँ, जिन्होंने सरकार की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, जिन्होंने सरकार के दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ किया हो, तो हुजूर अगरचे वो गुनाहगार है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तो फरमाया शफ़ाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती। और वो कौन सी शफ़ाअत जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते थे, शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। गुनाहगार भी परहेजगारों को कहेंगे ना हमें थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हमारी भी मेरे मुस्तफ़ा करीम की शफ़ाअत नसीब हो। उस शफ़ाअत से अगर आप अपने आप को फैज़याब कराना चाहते हो तो आ जाओ हुजूर की ग़ुलामी में, हुजूर के इस जमात में आ जाओ जिन्होंने सिर्फ बात की है तो हुजूर की दीन की है, जिन्होंने हमेशा अगर किसी ने नारा लगाया हो कि बाबा रिजवी जिंदाबाद, या ये वल्लाहिल अज़ीम आपने फौरन उसे टोका है, बैठ जाओ। नारे मालिकों के होते हैं, उनके दर के नौकरों के नहीं। और फिर एक फरमाते थे कि जब मालिक करम फरमाते हैं और मालिक जिंदाबाद हो तो उनके दर के गुलाम तो फिर जरूर जिंदाबाद होते हैं। तो आपने जब बात हमेशा हुजूर की दीन की है, आपने जब फरमाया है कि जब मेरे हाथों में हथकड़ियाँ वो डाल रहे थे तो मैं इस तरह अपने हाथों को देख रहा था, मैंने कहा आज तो मज़ा आएगा। मैंने कहा हुजूर के नाम पर पता नहीं कितने लाखों लोगों ने तुम्हारे ये हाथ चूमे हैं। लुत्फ़ सजन दम बदम, कारे सजन गाह गाह, लुत्फ़ तो हर दम है। आज अगर एक मर्तबा आपके हाथों को हथकड़ियाँ लगी तो फिर क्या होगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, आज तो मज़ा आएगा। क्यों? कि जब सरकार हमेशा आपको नवाजते रहे, तो अब जब उनके नाम पर हथकड़ियाँ लगी है तो ये आप इससे बड़ा एजाज़ आपके लिए क्या हो सकता है। इसलिए तो लब्बैक वाले खुशकिस्मत है कि जब भी जेल जाते हैं, जब भी उन पर कोई भी तकलीफ़ आ जाती है, वो इस वजह से नहीं कि उन्होंने करप्शन की है, वो इस वजह से भी नहीं कि उनके खिलाफ नैब वाले पड़े हैं और वो अपने आप को नैब से बचाना चाहते हैं, वो इस वजह से भी नहीं कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की है, वो इस वजह से भी नहीं कि उन्होंने दहशतगर्दी की है, वो इस वजह से भी नहीं कि इन्होंने गद्दारी की है, क्योंकि हमसे तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतन कोई नहीं, और इसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी तारीख़ इस पर गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी अगर इस मुल्क में जद्दोजहद की और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकाला, अंग्रेज़ तो रेफरेंडम से नहीं गए, न मुज़ाकरात से गए हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला गया है। और वो हमारे असलाफ ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाए। उनका एक वज़ीर आज़म भी गुजरे हैं और आर्मी में भी थे, चर्चिल नाम था, यूके के, इंग्लैंड के। उन्होंने अपने यादाश्त में लिखा है कि 1930 में हमारे साथ उनका मुकाबला था उन मुजाहिदीन का
कि हमारे तोप वो काम नहीं कर सकते थे जो उनकी लाठियाँ जो काम कर सकती। एक एक जंग में आप तारीख़ उठा कर दे कि आप हैरान रह जाएंगे। मोहम्मद एजेंसी की तरफ आ जाए, अब भी वो तारीख़ मौजूद है। मोहम्मद एजेंसी की तरफ आ जाए, नाकी की पहाड़ पर, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं की औलाद है, हम उन्हीं की औलाद है जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी तारीख़ पर फ़ख्र है। 1930 में मेरे जद्द अमजद ने चंद 100 मुजाहिदीन को साथ लेकर 1930 में आपने सिर्फ एक दिन में, और ये तारीख़ मैंने खुद नहीं लिखी है कि मैं पोता हूँ तो मैं लिख लूँगा, ये तारीख़ हमारी लिखी हुई है नहीं है, ये उनके स्पेशल ब्रांच और आर्काइव्स के बंडल से हमने निकाली, जो अभी तक बड़े बड़े दफातर उनसे भरे पड़े हैं। सिर्फ एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन ने सिर्फ एक दिन में उसी वक़्त 700 यानी पूरी पलटून जो उनकी थी वो मुकम्मल तौर पर वासिल जहन्नम किया था। उसी तारीख में लिखा है कि एक भी सिपाही उसमें से जिंदा नहीं बचा। 701 ही दिन सारे मुर्दार हो गए और मुजाहिदीन को इतना माल गनीमत हाथ आया था कि वो लाने से आजिज थे। और फिर मेरे जद्द अमजद अपने घोड़े पर जब नीचे आ रहे थे तो आपने पश्तो में कुछ अशार लिखे हैं। आपने उसी वक़्त फरमाया कल पमाल सर यरीगी चीमान लरिसोक, जिनको पश्तो समझ आ रहे वल्ला उनको ज़ौक़ आएगा। कल पमाल सर यरीगी चीमान लरिसोक, कल मैदान की रुस्तुकीगी चीमान लरिसोक, दुश्मन द दिन लर वर्जी लकज़मरे प मैदान तेगो तफंग नानस्तनीगी चीमान लरिसोक, और शमद दिन द मुहम्मद रसूलुल्लाह बलदा लक पतंग प्रे सतकीगी चीमान लरिसोक, और दाद गैरत वेना सोद नकड़ी बे गैरत लरा पदे वेना हग पोहीगी चीमान लरिसोक, और सौदाद मालो द सर नंद प मैदान द स्याले डेर प सौदाद सर ख्वखीगी चीमान लरिसोक, और मोहम्मद अमीन प नंग द दिन कफन प सर तड़ले वर सर हग रवानीगी चीमान लरिसोक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा बात की है तो इस मुल्क की इज्जत की बात की है, इस मुल्क की वकार की बात की है कि इस मुल्क की इज्जत के लिए आप आ जाओ। वो कौन सा इस्लाम होगा, वो कौन सी सरदारी होगी, वो कौन सा दीन होगा जिसमें बदर ना हो, जिसमें ग़ज़वे खंदक ना हो, जिसमें करबला में निकलना ना हो, जिसमें हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद ना हो, जिसमें उनकी जुर्रत और शुजाअत के फैसले ना हो। वो कौन सा इस्लाम होगा जिसमें महमूद गजनवी ना हो, जिसमें तारिक बिन ज़ियाद ना हो, जिसमें इल्तमश ना हो। वल्लाहिल अज़ीम जब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को जगाने की कोशिश की तब कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लोगों के दिलों में वही जज्बा है कि वो किरदार, अखलाक और देखते हैं अगर कोई बाकिरदार है तो दिलो जान से उनका साथ देते हैं। और वही अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज़ पे लब्बैक कहा तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, ये लब्बैक वाले कहाँ से आ गए। ये हर जगह पर इतने इस अंदाज में, मैंने कहा ये मोहम्मदी अरबी के ग़ुलाम फिर से जाग चुके हैं इंशाअल्लाह। और अब अल्लाह की मंशा शायद यही है इंशाअल्लाह, अब अल्लाह की मंशा इंशाअल्लाह अब यही है कि अब हुज़ूर का दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। अब जो हज़रत अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर पर होशियार होगा निकल कर सारा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर पर होशियार होगा। इंशाअल्लाह ताला वो शेर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के धार से होशियार हो चुके हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमने आगे ही आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह, पीछे और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना। जो मुनाफिक हो वो किसी हाल में भी राज़ी नहीं होता। आपने बार बार सुना होगा हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन से दो रिवायतें पेश करते थे। एक हज़रत सैयदना अकील अंसारी कि जब हुज़ूर मेरे करीम आका ने जैशुल उसरा में सहाबा को कहा कुछ ले आओ, जंग के लिए जा रहे हैं, तो उसी वक़्त हज़रत अकील अंसारी के पास कुछ भी नहीं था, तो जाके एक यहूदी के साथ आपने दिन रात काम किया। जब उन्होंने मजदूरी दी 2 किलो खजूर, तो 1 किलो वो घर में दे गया और 1 किलो चुपके से ले आया हुजूर के पास। तो उसी वक़्त भी मुनाफिकों ने कहा हुजूर को अल्लाह को 1 किलो खजूर की क्या ज़रूरत, इसकी क्या ज़रूरत है कि इन्होंने 1 किलो खजूर ले आए
और जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपना सारा माल ले आए, सब कुछ ले आए, तब भी मुनाफिकों ने कहा कि ये तो रियाकारी है, सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। तो इस वक्त हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि मुनाफिक किसी हाल में खुश नहीं रहता। आप घर बैठ जाएंगे तब भी वो खुश नहीं, और आप फैज़ाबाद के ज़मीन पर यखबस्ता हवाओं के सामने वल्लाह हुज़ूर के दीन के लिए अपने सीने पर गोलियां खाएंगे तब भी वो खुश नहीं, किसी भी हाल में वो उन्होंने खुश नहीं। उधर भी उन्होंने कहना है नहीं, ये तो पैसे लेकर भाग गए। मुझसे एक मीडिया वाले ने पूछा, सवाल किया कि वो तो पैसे वो जो बांट रहे थे हज़ार हज़ार। मैंने कहा क्या मैं क्या कहूँ आपके सामने कि जिन्होंने 21 दिन अपने घर बार छोड़ा, अपने कारोबार छोड़े, उधर लाखों रुपए खर्च किए, क्या वो 1000 के लिए गया था? मैंने कहा कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए। मैंने कहा हम आपको लाखों देते हैं, आप एक रात फैज़ाबाद की तरह तो गुजारे, फिर 12,000 शेल में से 2 शेल का तो मुकाबला करें, मैं आपको ज्यादा देता हूं। गलत तरफ लेके जा रहे हो, क्यों इस राह अजीमत के आप बिला वजह इतनी शिद्दत से मुखालफत कर रहे हो? अगर हिमायत नहीं कर सकते कम से कम इस तरह की प्रोपेगंडे तो नहीं करो। जब हुजूर के गुलाम हुजूर के दीन के लिए बच्चे, वो गाजी ज़ुहैब, वो छोटा बच्चा, जब वो हुजूर के दीन के लिए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और सीने पर गोलियां खा रहे थे, तो क्या अजीब आपकी किस्मत है कि सिर्फ किसी को एक तकरीर पर बेआशिक रसूल बना देते हो। अजीब तरजीहात है, एक तकरीर पर फलां आशिक रसूल बन गया और किसी ने 21 दिन यखबस्ता हवाओं के सामने हुजूर के दीन के लिए तकालीफ बर्दाश्त की और सीने पर गोलियां खाई, तब भी वो आशिक रसूल नहीं बना, वो देशगरी ठहरा। किसी ने अपना घर बार सब लुटाया। आप अगर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के जिस दिन आपका जनाजा मुबारक जिस घर से उठाया गया, अगर आपने इधर उधर नजर दौड़ाया हो तो उसी वक्त भी उस घर के सारे दरवाजे टूट चुके थे, सारे दरवाजे वो टूट चुके थे, बड़े बड़े उसमें इतने इतने वो पड़े हुए थे उस मुकम्मल तौर पर। हत्ता कि एक वो दरवाज़ा, एक वो कमरा जिसमें मोई मुबारक पड़ा है, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि मेरे मस्जिद का जो इमाम अल्लामा सफदर साहब, वो फरमाते हैं, ये मुझे उसी रात हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ू करके आ जाता हूँ, मैं बग़ैर वज़ू के इस दरवाजे में दाखिल नहीं होता, इसमें मोई मुबारक पड़े हैं। तो कह रहे थे कि उसने इस तरह अपने पाँव पे ठोकर मार के कहा कि हमारा है वज़ू, और वो भी ठोकर दरवाजे को उसी तरह तोड़ा। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त की है, तकालीफ बर्दाश्त की है, बड़े बड़े जालिम और जाबिरों का सामना किया है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने 3 अपने वक्त के जालिमों का सामना किया। वो इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और कुरान की हिफाजत करते रहे। वो एक एक दुर्रा जब आपको मारता तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ग़ुलाम ये शेर बड़ी तेज़ आवाज़ से फरमाते थे, अल कुरान कलामुल्लाहि गैरु मखलूकिन। उसी अंदाज में हुजूर की दीन का दिफा किया, कुरान का दिफा किया। हमने सुना तो था मगर हमने देखा नहीं था कि हुजूर के दीन का एक आलिम किस तरह रियासती जुल्म जबर का मुकाबला करता है, कि उनके अकेले जुल्म तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है, मुकाबले की भी सूरत होती है, मगर जब रियासत अपने जुल्म पे मुकम्मल तौर पे उतरता है तो फिर रियासती जुल्म जबर का मुकाबला करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने वक़्त के 4 जाबिरों के रियासती जुल्म जबर का मुकाबला किया। आपने मसाजिद की स्पीकरों का दिफा किया, उन्होंने नहीं उतारने दिया। फरमा ये कैसे हो सकता है कि आपकी डीजे लोगों की नींदें हराम करे और अल्लाह अकबर से लोगों को तकलीफ हो? इस तरह हो नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे वजूद में है सांस, मैं कभी भी अपने मस्जिद के स्पीकर नहीं। वल्लाह हमने लोग थे, असम्बलियों में भी थे, मगर असम्बली से बाहर भी रहकर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो काम किया, अगर आपको याद पड़ता हो 1917 में जब मोटरवे से हम जब मोटरवे पर किसी मस्जिद में जाकर देखते हैं ना सलात सलाम, तो दिल बाग बाग हो जाता है।
जब ये बोर्ड लगे थे तो उन्होंने कहा नहीं, इससे मजहबी मुनाफरत फैलता है, तो उन्होंने वो बोर्ड उतारे। अगर आपको याद पड़ता हो, तहरीक ने सिर्फ 6 दिन दिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस लगाओ, वरना जब किसी भी मोटरवे पर मेरे मुस्तफ़ा करीम के दुरूद और सलाम के बोर्ड उतर जाए, फिर उनको उनके ऊपर गुजरने का भी किसी को हक नहीं होगा। फिर क्यों हम इस तरह के रास्तों पर गुजरे जो हुजूर का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सके? तो आपने फरमाया 1 हफ्ते के अंदर वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की ईमानी ललकार थी कि वो बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उसी हफ्ते लगे और अभी तक लगे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी नहीं कहा। जब खत्म नबूवत पर हलफनामे में तरमीम हुई, सब के सब उससे में शरीक हुए। ये जो अब हुजूर के दीन की बात करेंगे, मुझे वल्लाहिल अज़ीम ताज्जुब होता है कि ये किस तरह का, ये आप लोगों का मेयार किस तरह है। सामने ये हो तो गुस्ताखी, सामने वो तो गुस्ताखी नहीं। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा नहीं नहीं, सामने अपना बाप भी हो, अपना बेटा भी हो, अपना शेख हो, अपना सब कुछ हो, लेकिन अगर वो हुजूर के मुकाबले में आ जाए तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि हमने अपने इमाम से सुना है कि नहीं माना नरक का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो इंशाअल्लाह आज हमने उस कायदे अजीमत के उन बताए हुए रास्तों पर चलना है इंशाअल्लाह। और हुजूर के दीन के लिए वल्लाहिल अज़ीम, आप फरमाते थे ना, एक रिवायत जब भी आप इस तरह की बात करते ना कि हज़रत अम्र इब्न अख्तब अंसारी ने सिर्फ एक तिनका हुजूर के पानी मुबारक में से निकाल दिया। जब आप पी रहे थे तो आपने फरमाया हुजूर एक सब्र करे, इसमें कुछ है। फिर आपने जाकर उसको निकाला तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या दुआ दी, अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह उनकी ज़ाहिर और बातिन दोनों को खूबसूरत बनाए। तो आपने फरमाया कि जब एक तिनका उन्होंने उठाया तो हुजूर ने ऐसे दुआएं दी, जब आप निकल कर मैदान में हथकड़ियाँ लगाकर और फिर मैदान में 24,000 शेल का मुकाबला करेंगे तो फिर हुजूर कैसे नवाजेंगे, फिर हुजूर कैसे हमें नवाजेंगे। तो आया नदरते क्यों बदनसीबा, हज़ारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। तो आ जाओ हुजूर के दर पर, आपको ऐसे ऐसे इस तरीके से नवाज देंगे कि वल्लाह आपको किसी भी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी दुनिया में। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी दर से है इंशाअल्लाह। आज हमने जो हमारे इन नौजवानों ने जो ये काविश की है, वल्लाहिल अज़ीम, जिस तरह पहले मेरे भाई ने आपको बताया सानुल हक साहब ने कि ये वो प्रोग्राम नहीं है जहाँ से निकल कर आप बोल कर कहेंगे कि नहीं नहीं, आज आपने यहाँ से निकल कर ये आज़म करना है कि इंशाअल्लाह आपने अब हर लम्हा हुजूर की दीन का काम करना है, अपने क़ियादत के साथ मुकम्मल राब्ते में रहना है इंशाअल्लाह, और तंजीमी और दस्तूरी तौर पर इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। तंजीम से हट कर कोई काम नहीं करना, अमीर की इताअत करना है इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह करीम ने हमें जो नौजवान कायद अता किया है, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की खुशबू है, खुदा की कसम। जब से वो वल्लाह हमने तो उनको देखा बड़े करीब से, लेकिन जिस दिन ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की तवज्जो है, और ये आप भी मेरे साथ मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस दिन से वो अमामा शरीफ, खुदा की कसम, मुकम्मल तौर पर झलक उसके चेहरे से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की है, वल्लाह उसके जलाल भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जैसा है, और उसकी ललकार भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, अल वलद सिर्रुल वालिद आसारुल अबाए तूजदु फिल अबना। और इंशाअल्लाह जिस तरह हर मारके में, वो तो नज़दीक वाले जो कारकुन है वो भी गवाही देंगे कि जो भी मारका हुआ, जो भी बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुए या सख्त से सख्त वक्त आया, उनके A to Z जितने भी इंतज़ामात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंतखब कायद हज़रत हाफिज़ साद हुसैन रज़वी ने किए थे। और फिर हर मैदान में सबसे आगे भी वो रहे, सबसे आगे कारकुनों से भी, हर का ये नहीं कहा मैं तो साहबजादा हूँ, मैं तो पीरजादा हूँ, मैं तो साहबजादा हूँ, मैं तो अपने पास इधर आपके पास ही बैठूंगा, मुझे तो कोई काम नहीं होगा। अगर मैं इधर गया तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, आपने तो अपने जूते भी खुद नहीं सीधे करने, ये तो हमारे लिए बेअद भी होगी। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने तो इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर इस तसव्वुर का खात्मा किया था। आप तो पूछते भी नहीं थे कि वो कहाँ पे है, लेकिन हर महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे आगे और सबसे पहले उस नौजवान को देखा। और इंशाअल्लाह तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। जिस तरह 17 साला मोहम्मद बिन कासिम, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन का परचम लिए आपने इस जहां में रोशनी फैलाई थी, इंशाअल्लाह हम अपने नौजवान कायद की क़ियादत में हुजूर की दीन का परचम हर तरफ लहराएंगे 3 जनवरी को इंशाअल्लाह।
फिर उधर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जो जनाजे में शरीक नहीं हुआ, खुदा की कसम हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा तो वो था कि हमें इंशाअल्लाह ताला अपने रब से इंशाअल्लाह हमारा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह वो जनाजे दुनिया में जिसको पढ़ने की वजह से अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु वो पढ़ाने वाली की मग़फ़िरत नसीब करता हो, वो जो आपने अगर पढ़ा हो, आपके उलमा ने भी आपको बताया होगा, जो शर्ह सुदूर में एक वाक़या है कि वो बगदाद के एक वली फौत हो गई और फिर उनके जनाजे में कफ़न चोर शरीक हुआ। तो जब वो रात को ले गए कफ़न चुराने के लिए, तो तब उन्हीं अल्लाह की वलिया ने कहा कि सुबहान अल्लाह रजुलन मग़फ़ूरुन यअख़ुज़ु कफ़न मग़फ़ूरतिन, जो जिनको अल्लाह ने गुनाहों से बख्शिश की है वो अपनी बहन की जो वो भी बख्शी हुई हैं उसकी कफ़न चोरी कर रहा है। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी तो विलायत के चर्चे थे लेकिन मैं तो कफ़न चोर हूँ, मेरे तो कोई नेक अमाल नहीं है। तब आपने जवाब दिया, इमाम अबू बकर जलालुद्दीन सयूती ने यह नकल किया है, तब आपने जवाब दिया कि इन्नल्लाह गफ़र ली वली जमीअ मन सल्ला अलैया व अंत क़द सल्लैता अलैया, अल्लाह ने मुझे भी बख्श दिया, जिन्होंने जनाजा पढ़ाया उसको भी बख्श दिया और तू भी जनाजे में शरीक हुआ था। तो अल्लाह हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा तो इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह करीम उसके ज़रिए, उसके सबब और ज़रिए हमारी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो जो जनाजे के सआदत से महरूम रहा वो चैलम से कभी महरूम ना हो, वो इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचे। हम उधर हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन के रूह मुबारक के साथ ये अज़म करेंगे इंशाअल्लाह कि हम ये अज़म करते हैं कि हम ज़िंदगी की आखिरी सांस और अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह आपके उस मिशन पर जो आप हमें अपने किरदार से छोड़े इंशाअल्लाह ताला हम उसी पर कारबंद रहेंगे। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अब तमाम अहबाब को जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया और उसके लिए तगदौ की जो मेहनत की, मैं रात को मैं अभी ये सर्द हवाओं में अपने मिफ्ताहुल उलूम से आ रहा था, अल्लाह करीम उस दरसगाह को मेरे मुस्तफ़ा करीम के सदक़े और तुफ़ैल दुनियावी जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िंदगी है, वल्लाहिल अज़ीम इन मदारिस को जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, इतना बड़ा इदारा। फिर बुज़ुर्गों ने उसमें काफ़ी यानी मैंने उसकी तारीख़ पढ़ी है, तो अल्लाह करीम उसको इल्म इरफ़ान का अज़ीम दीन और रूहानी मरकज़ बनाए। उधर से जब मैं रहा था तो अपने भाई से कह रहा था कि यार इन बाइक वालों को, ये जो नौजवान है बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर, इनको कहना अकेले आहिस्ता आहिस्ता जाएँ और जाके उधर प्रोग्राम में पहुँच जाए। उन्होंने कहा ये तो शौक़ और अपनी मोहब्बत से आए हैं मोटरवे तक, आगे चर्च इंटरचेंज तक, और ये बड़े शौक़ से आए हैं। हमने उसको इतना नहीं कहा, हमने कहा 3 4 5 6 बंदे आ जाएंगे सिक्योरिटी वाले, फिर उसके साथ चलेंगे। ये जो इतने कसीर तादाद में नौजवान हैं ये अपने शौक़ और मोहब्बत से आए हैं। तो वल्लाहिल अज़ीम उस सख्त सर्दी में जब ये नारे लगा रहे थे और खुश हो रहे थे सख्त सर्दी में, तो यही शेर अल्लामा इक़बाल का यही जो है ना वो हमें याद आ रहा था कि ये जबर कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है, ये हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान है। अब इनको इंशाअल्लाह ताला हमने इंशाअल्लाह इस सफ़र को अब आगे लेके जाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब को जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह ये काफ़िला चलता रहेगा और इंशाअल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी, रहेगा यूँ ही उनका और बड़े खाक हो जाए जल जल।